एपिसोड की स्टार्टिंग में रीना टिस नैरेट करते हुए बोलती जो मेन बात है, डैड मेरे बहन से ज्यादा हेट नहीं करते, उनको तो बस मुझे बचाने के चक्कर में चोट लगती थी। इससे मुझे ये बात तो क्लियर है, डैड मुझसे ज्यादा हेट करते, क्योंकि मैंने सुना है मैं मॉम की तरह दिखती हूँ। जब मैं न्यू बॉर्न बेबी थी तभी मॉम खत्म हो गई थी। एस्टेला बताती है मदर की उनके पास बस थोड़ी बहुत ही मेमोरीज है, मुझे तो उनके बारे में कुछ याद ही नहीं। ये तो गलत बात है, अब और कुछ भी मैटर नहीं करता है। रीना टिस अपने डैड को लॉक करते हुए बोलते डैड को बंद करना चेक। अंदर से डैड चिल्लाते हुए बोलते हाँ डोर क्यों बंद है? हाँ रीना मन में बोलती है मुझे लग रहा है डैड उठ गए हैं। हाँ आप अपने बलबूते वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, सब कुछ सेट है। अब मेरे 20th बर्थडे को पास हुए 1 हफ्ता हो गया है और आज कोई दरवाजा में नॉक करेगा। जब मैंने दरवाजा को खोली, एक आदमी रीना टिस को देखते हुए बोलता है वो तो आप यहाँ है, एक पिंक बालों वाली लड़की। रीना मन में बोलती है मैं एक विजिटर से मिलने वाली हूँ, ग्रैंड ड्यूक एस्टेट से, और स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। रीना कुछ भी बोल नहीं पाती। वह आदमी रीना को गौर से देखता रहता है एंड रीना मन में बोलती ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। रीना अपने बालों को देखते हुए मन में बोलती क्या ये इतना ही काम का होगा? स्टोरी में पिंक बाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे फिर से स्टोरी के प्लॉट को याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैं अपने हेयर कलर को लेके उतना नहीं सोची थी। मेरा मतलब स्टोरी में इसको मेंशन किया गया था। वो आदमी बोलते माफ करिएगा, मेरा नाम ऑर्डी एकॉल है, मैं ग्रैंड ड्यूक एस्टेट में काम करता हूँ। रीना ऑस्कर लेवल एक्टिंग करते हुए बोलती है वो क्या बात है, और मन में बोलती मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम वही आदमी हो जिसने रीना को होस्टेज बना के एस्टेला को परेशान किए थे, फिर तुम एस्टेला को लेके चले गए थे। ऑर्डी रीना को देखते हुए मन में बोलते उसने ग्रैंड ड्यूक के बारे में सुन के कोई रिएक्शन नहीं दी। रीना बोलती ग्रैंड ड्यूक ने आपको यहाँ क्यों भेजे हैं? और मन में बोलती है मैं ऐसे दिखाऊंगी कि मुझे कुछ नहीं पता है। ऑर्डी बोलते हैं मैं यहाँ एक मैसेज देने आया हूँ। वेल जब बात है तभी अंदर से रीना के डैड चिल्ला के बोलते एस्टेला, रीना तुम बदमाश लड़कियाँ, मैं तुम लोगों का फादर हूँ, मैंने तुम लोगों को बड़ा किया है, तुम लोग इससे बच नहीं पाओगी। ऑर्डी बोलते क्या घर पे कोई है? रीना परेशान होते हुए मन में बोलती बेवकूफ कहीं के, आप वापस सो जाइए ना। रीना डोर को बंद करके स्टाइल में बोलती है हाँ मेरे फादर है, आप उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। ऑर्डी बोलता है क्या आपने अपने ही फादर को लॉक कर दिया है? रीना फिर से परेशान होते हुए मन में बोलती वो कुछ गलत न समझ बैठे। रीना बोलने लगती है ये बहुत एम्बैरेसिंग है एक स्ट्रेंजर के सामने एडमिट करने को कि मेरे फादर को एक डिजीज है, मतलब जब भी वो ड्रिंक करते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। ऑर्डी बोलता है क्या डिजीज? रीना मन में बोलती है ओह मुझे लगता है ये एक मैजिक वर्ड है। ऑर्डी बोलता है ठीक है इसको बगल में रखते हैं। रीना मन में बोलती है ये समझदार है। ऑर्डी बोलने लगता है तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ग्रैंड ड्यूक मैंशन में चलिए। रीना खुश होते हुए मन में बोलती है हाँ वो मुझे एस्टेला के बदले लेके जाने वाले हैं, मुझे उनको ऐसे दिखाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, चौंकना, थोड़ा सोचना, फिर गंभीर सोचना। देन रीना बोलती है मुझे मंजूर है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मन में बोलती है मैं अभी जाऊंगी, चलो चलते हैं। रीना चिढ़ते हुए बोलते रुको, एक सेकंड रुक जाओ। ऑर्डी एक कैंडल स्टैंड को लेते हुए बोलता है क्या बात है? रीना कांपते हुए बोलते वो मैं और मन में बोलती नोवेल में एस्टेला मेल लीड से एक टाइनी रूम में पहली बार मिली थी। हाँ वहाँ एक टाइनी रूम के बारे में बोला गया था, ये हुआ भी है, बट देखो। और चिल्ला के बोलती है क्या ये डंजियन नहीं है? ऑर्डी बस रीना को देखने लगता है और जाते हुए बोलता है कोई मैटर नहीं करता है, तुम्हारा काम सेम ही रहेगा। रीना शॉक होते हुए मन में बोलती है वो मुझे सोल्जर के साथ लाया, वो भी प्रिजन में। मुझे पता है कि ऐसा कुछ होगा, तब भी मैं घबरा रही हूँ। बेचारी एस्टेला, उनको तो कुछ पता भी नहीं था, क्या हालत हुआ होगा उनका। सोल्जर्स को तो देखो कैसे मुझ पे नजर रख रहे कि जैसे ही मैं भागूं कि ये मुझे पकड़ ले। रीना मन में बोले जा रही थी जितना मुझे याद है स्टोरी में डंजियन इतनी जल्दी अपीयर नहीं होने वाली थी, हमें शायद से इस एरिया से जाना पड़ेगा रूम में जाने के लिए। थिंक पॉजिटिव रीना, मैं ठीक हूँ, मेरे पास प्लान है, क्यों है ना? ऑर्डी रीना को उस रूम में फेंक देता है। रीना गुस्से से बोलती है ये किस लिए था? ऑर्डी जाते हुए बोलते अपनी ड्यूटीज को मत भूलना, अंदर जो आदमी है उनको शांत करने में फोकस करो, और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे रीना हैरान हो जाती है। रीना डोर को पीटते हुए चिल्ला के बोलती आप सीरियस तो नहीं है? आप मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते, मुझे कुछ टाइम चाहिए प्रिपेयर होने के लिए। हेलो क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
तभी पीछे से कुछ आवाज आता है जिसे रीना सहम जाती है। रीना डरते हुए मन में बोलती है, जिस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं एस्टेला नहीं हूँ, जिस वजह से मेरे लीड ने मेरी सिस्टर को बुलवाए थे, उनके साथ मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है, बस हेयर कलर को छोड़ के। एस्टेला के पास पर्पल आई, काइंड, जेंटल और मैच्योर थी, और मुझ में ब्लू आई, स्ट्रॉन्ग, बेवकूफ, पगलेट, रोतरू, यहाँ कोई भी मतलब नहीं है। जो आदमी मेरे सिस्टर को पसंद कर सकता है वो मुझे भी पसंद करेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। एक सेकंड, क्या मैंने कुछ सुना? मैं उस एंडिंग को फिर से नहीं होने दूंगी। हाँ, यह वही टाइप की है, इनमें कोई भी चेंज नहीं है और ना ही चेंज होने वाला होगा। मैं जब 12 साल की थी तभी से मुझे ऐसे लड़के पसंद थे जो लकड़ियों को पेपर की तरह ही तोड़ दे। लड़का वो भी पावर और मसल्स के साथ। मेरे विलेज के लड़के सेम एज में होते हुए भी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। रीना बोलती है, तुम लड़के मेरी तरह इनको क्यों नहीं उठा सकती हो? वो लड़के भी बोलने लगते, रीना मेरे पापा भी इतने सामान नहीं उठा सकते हैं। मजाक में ही सही, मैं ऐसा बोला करती थी, मुझे एक बीस्टली स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए। मैं हमेशा ऐसा बोला ही करती थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं एक इंसान तो सच्चे में बीस्ट में कन्वर्ट हो सकता होगा। एंड हम लोग उस लड़के को देख पाते। ये लड़का स्टोरी का हीरो है, इसका नाम थियोडोर द कारो है और ये ग्रैंड ड्यूक स्टेट का हायर भी है। ये अभी भी अपने पागलपन में, मैंने जितना सोची थी इनका कंडीशन उससे भी ज्यादा खराब है। वो मुझे याद करने दो, एस्टेला जब पहली बार थियोडोर से पहले मिली थी तो क्या हुआ था। थियोडोर ऐसे ही एस्टेला के पास आए थे और उसके बाद फीमेल लीड के ऊपर हमला कर दिए थे। द डॉल ऑफ कारो चैप्टर 1। एस्टेला जब पहली बार थियोडोर को देखी थी तब उन्होंने देखा था कि एक हैंडसम गॉर्जियस आदमी जिसकी आंखें एनिमल की तरह है। जब थियोडोर उसके पास आ रहे थे तब एस्टेला उसके ऑरा की वजह से ही सहम गई थी। उसके बाद थियोडोर एस्टेला के ऊपर कूद गए थे और उसके नेक पे बाइट कर लिए थे, वो भी अच्छे से। एटलीस्ट नोवेल में तो यही लिखा हुआ था, पर अभी ये मुझे खाने वाले थे। किसे पता था कि वो मेरे ऊपर ऐसे कूद पड़ेंगे। थैंक यू मॉम, आपकी ब्लेसिंग की वजह से मेरे रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे हैं। क्या इसका रीजन ये है कि मैं उनकी टाइप की नहीं हूँ? शायद उन्होंने मेरे आर्म्स में स्क्रैच कर दिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्या वो अब कपड़े में लगे हुए ब्लड को सक कर रहे हैं? थियोडोर बोलता है, इसका स्मेल बहुत स्वीट है, जिसे सुन के रीना भी हैरान हो जाती है। रीना मन में बोलती, क्या ये बोल सकते? क्या ये अपने कॉन्शियसनेस में आ गया? थियोडोर बोलता है, तुम। रीना मन में बोलती है, मुझे पता नहीं कैसे, पर मैं। और बोलती है, लॉर्ड थियोडोर, अगर आप ठीक है तो क्या हम लोग बड़ों की तरह बैठ के बात कर। तभी थियोडोर गुर्रा के रीना के पीछे भागने लग जाता है। रीना रोते हुए बोलती है, उप्स, समझ आ रहा है कि आप अभी भी बीस्ट है, मैं समझ नहीं पाई, माय बैड। आपको लोगों को टिक करना आता है। हाँ, यहाँ पे कोई छुपने की ही जगह नहीं है, मैं इस टाइनी रूम में भाग भी नहीं सकती हूँ। रीना खुद को संभालो, तुम्हें इसके लिए कितने दिनों से प्लानिंग किया है। हाँ, याद आ गया, एमुल ने मुझे कहा था। एमुल बोलता है, तुमको पता है रीना, तुमको कभी भी वाइल्ड बीस्ट को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। छोटी सी रीना बोलती है, तो मैं उनसे कैसे बचूंगी? एमुल बोलता है, तुमको उनकी आंखों में स्ट्रेट देखना है और धीरे धीरे उनसे दूर जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम ये हमेशा याद रखना, अपनी आंखों से बोलना कि मैं तुमसे नहीं डरती। थियोडोर रुक जाता है और थियोडोर को देख के रीना मन में बोलती है, हाँ ये काम कर रहा है, किसे पता था एक बीच टाइप के आदमी को भी डर लगता है। एंड तभी रीना का पैर फिसल जाता है और वो मन में बोलती है, तुमको पता है सभी क्या बोलते हैं, अपने हेड को स्ट्रेट रखा करो तो तुम निकल पाओगी। मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा जब तक कि ना कल तक कोई आ जाए। और थियोडोर रीना के ऊपर झपट पड़ता है। रीना भी बहुत डर जाती है एंड थियोडोर को देखती है। एमुल को याद करते हुए बोलती है, एमुल तुमने झूठ बोला है। एमुल भी लाइक, यहाँ मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम गिर गई थी। तो हम लोग देखते हैं रीना थियोडोर के हाथ को पकड़ के रखी हुई थी, जहाँ थियोडोर रीना के हाथ में काट लिया था। रीना डर के मारे मन में बोलती है, नहीं दर्द हो रहा है, क्या ये मेरे आर्म को चबाने वाले हैं? मैं बस खत्म होने से पहले ऑडी का सर फोड़ना चाहती हूँ। थियोडोर ब्लड को सक करते करते रुक जाता है। रीना मन में रोते हुए बोलने लगती है, सॉरी सिस्टर, आपकी लिटिल सिस्टर यहाँ से ही आपको छोड़ के जा रही है। थोड़ी देर बाद रीना हैरान हो जाती है। रीना हैरान होते हुए मन में बोलती है, ये कपड़ा बंद कर दिए, पर क्यों? तब हम लोग और रीना थियोडोर का फेस को देख पाते। रीना बस थियोडोर को देखे जा रही थी, फिर घबराने लग जाती है। रीना मन में बोलती है, ये कर क्या रहे हैं? थियोडोर अभी मेंटल और फिजिकल कंडीशन से सफर कर रहे हैं,
स्टोरी में थियोडोर एस्टेला के ऊपर कूद गए थे बिना रुके, वो भी। मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके। जब मैंने उनको सही से देखी तो मैं नोटिस की उनके लिप्स के चारों ओर स्क्रैचेस है, उनके नेल्स भी टूटे हुए हैं। शायद उन्होंने वॉल्स को खरोचे होंगे। क्या ये खुद के साथ ही ऐसा कर रहे थे? शायद से उनको अपने अकेलेपन की वजह से ऐसा कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी को दरवाज़ा पीटते हुए देख पाते, जो लिटिल रीना होती है। वो बोलती है, फादर मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे बाहर निकालिए। रीना रोते हुए बोलती है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए एस्टेला। प्रेजेंट में रीना मन में बोलती है, वो भयानक मेमोरीज अचानक से मेरे माइंड में आए। मेरे लिए जो आदमी मेरे सामने है वो स्टोरी से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल मेरी तरह है, जो बिल्कुल अकेले। इस डार्क डंजियन में रीना अपने हाथ बढ़ाते हुए थियोडोर को हक करके बोलती है, सब ठीक है। उनकी आंखें बिल्कुल एक छोटे बच्चे की जैसी है जिसकी मदर खो गई है। रीना प्यार से बोलती है, इससे मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। रीना मन में बोलती है, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे इस बिहेवियर को लेके। मैं इनके इस रूप को देख के मेस्मराइज हो गई हूँ। रीना कुछ नोटिस करती है। रीना थियोडोर को संभालते हुए बोलती है, लॉर्ड थियोडोर, और मन में बोलती है, क्या ये खत्म हो गई है क्या? रीना थियोडोर को संभालते हुए मन में बोलती, क्या अब ये शांत हो गया बिकॉज मेरे ब्लड की वजह से? पर क्यों? स्टोरी में तो ऐसा हुआ था ना कि सुबह तक जाके थियोडोर शांत हो गए थे जब एस्टेला लगभग बेहोश हो गई थी। मेरा थोड़ा ब्लड की वजह से ये इतना शांत हो गई है, पर ये हैंडसम है। रीना गंभीर सोच में, इनका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा मैंने स्टोरी में प्रीट की थी। ये अजीब है, शायद मैं गलत जेंडर में आ गई हूँ। तभी वहाँ एक पिंक स्लाइम आ जाता है और वो स्लाइम बोलता है या बोलती है, हे, जिसे देख के रीना फुल हैरान। स्लाइम भी रीना को देखे जा रहा था। रीना बोलती है, अब गेस करो कौन रॉन्ग जेंडर में आ चुका है?